हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है थॉमसन के मॉडल और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का अध्ययन करेंगे। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देख रखा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज को बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ये वाली खोज नहीं देख रखी है उनको ये देख के रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो हुई थी अपनी कैथोड किरणों के रूप में। पहले इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें कहा गया था, और प्रोटॉन की जो खोज है वो एनोड किरणों के रूप में हुई थी। हालांकि एनोड किरणें एग्जैक्टली प्रोटॉन नहीं थी, एनोड किरणों का सबसे हल्का वर्जन मतलब हाइड्रोजन के लिए जब देखा गया तो उसे बाद में प्रोटॉन के नाम से जाना गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है यहाँ पे कि आप लोग जब पहले ये सोचते थे, भाई पहले डॉल्टन क्या सोचता था? डॉल्टन ये सोचता था कि यार परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। मतलब डॉल्टन के दिमाग में ये बुद्धि में ये चल रहा था कि परमाणु को तोड़ना संभव नहीं है, पदार्थ का सबसे छोटा बंदा परमाणु है। परंतु बाद में जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए कैथोड किरणों के और विसर्जन नली के, याद है आपको भाई इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी, प्रोटॉन की जो खोज हुई थी, वो दोनों खोजें कहां से हुई थी? विसर्जन नली से। तो विसर्जन नली के प्रयोगों से ये बात समझ में आ गई कि आपके परमाणु के अंदर और भी छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, और उनको कहा गया अवपरमाणविक कण। उनको क्या कहा गया? अवपरमाणविक कण। और उसको हम लोगों ने जो है, जब उनकी डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो हमें पता चल गया कि डॉल्टन झूठ बोल रहा था, परमाणु टूट सकता है। झूठ तो क्या बोल रहे थे, उनको पता ही नहीं था बेचारों को, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने बताया। आगे साइंस जब एडवांस हुई तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। अब सुनने वाली समझने वाली बात यहां पे ये भी है कि अब आपको मैं ये कह दूं कि एक घर में दो लोग रहते हैं, ठीक है? तो आपका अगला सवाल मेरे से क्या होगा? आपका अगला सवाल मेरे से यही होगा ना कि सर वो दो लोग उस घर के अंदर कहां रहते हैं, ये बताइए। भाई सबसे पहला सवाल कि क्या एक कमरे में कोई है? हाँ जी है। एक घर में कोई है? हाँ जी है। कहां रहता है? मतलब ये पता चल चुका था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब ये पता लगाना बाकी था, अब ये पता लगाने का समय था कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में कहां होते हैं। ये पता लगाने के लिए मॉडल बनना शुरू हुए, और उसमें सबसे पहला जो अच्छा मॉडल था वो दिया था हमारे थॉमसन ने। सुनो, पढ़ो इसके बारे में थोड़ा सा कि परमाणु मॉडल क्या है। परमाणु मॉडल के अंतर्गत डॉल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों वाले अवयवी परमाणु कण होते हैं। मतलब डॉल्टन ने कहा था कि भाई अविभाज्य परमाणु है, बट उसके अंदर प्लस माइनस है, वो प्लस माइनस जो है वो मॉडल के अंदर ही आते हैं। इन आवेशित अवयवी परमाणु कणों के वितरण की व्यवस्था कौन सी है, ये कैसे फैले हुए हैं एक परमाणु के अंदर, ये सब बताने के लिए मॉडल आए थे। परंतु कोई भी मॉडल जो है इन कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका था, ये बात ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, प्रस्तावित मॉडलों में से दो मॉडल सर जे थॉमसन का और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ये व्याख्या कर पाए थे, तो इन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉडल तो खूब सारे आए, मॉडल खूब सारे आए, परंतु ये दो मॉडल ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे, इसलिए किताबों के अंदर इन मॉडल्स को पढ़ाया जाता है। अब आप ये समझिए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल था। इसने कहा कि जो पूरा परमाणु है, सुनना ध्यान से, पूरे परमाणु को हम धनावेशित गोला मान सकते हैं। इसने कहा कि पूरे परमाणु को हम धनावेशित गोला मान सकते हैं। उस धनावेशित गोले में, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर धसे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको कहा कि यार ये किस टाइप का मॉडल है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मार्केट में जाओ, तरबूज खरीद के लेके आओ, तरबूज को बीच में से काटो। अब तरबूज का जो लाल वाला भाग है, तरबूज का जो लाल वाला भाग है, मान लो वो धनावेश है,
और उसके अंदर जो काले काले बीज धसे हुए हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए इस मॉडल की तुलना तरबूज से की जाती है और इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो मोटी मोटी बात यही थी थॉमसन के मॉडल की कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उस धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं, उस धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं। ये मॉडल दिया था थॉमसन ने। इन्होंने एक इतनी जबरदस्त बात बोली थी जिसकी आज भी मार्केट में बहुत इज्जत है। इन्होंने कहा था, पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट सुनो। इनका दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट से इनको इज्जत मिली वो सुनना, आज भी इनको उसी पॉइंट के लिए हम इज्जत देते हैं। इन्होंने कहा कि एक परमाणु के अंदर जितना प्लस है, मान लो एक परमाणु के अंदर 6 प्लस है या आपके पास 7 प्लस है, तो जितना प्लस है उतना ही परमाणु के अंदर माइनस होता है। मतलब इन्होंने ये कहा कि जितना परमाणु के अंदर धनावेश है, जितना परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश है, उतना ही परमाणु के अंदर ऋणावेश होता है। जैसे इस परमाणु के अंदर प्लस जो है वो 7 है तो माइनस भी 7 ही है। ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी ये सत्य है कि अगर एक परमाणु उदासीन हो, उदासीन मतलब अगर एक परमाणु को हमने कोई इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रखे हो या इलेक्ट्रॉन दे नहीं रखे हो, तो हर एक उदासीन परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये बात 100% सत्य है, आज भी सत्य है। कितनी इज्जत वाली बात है ना, कितना खुशी हुई सुनकर के कि भाई उस समय भी थॉमसन ने इतनी बड़ी बात बोली थी जो आज तक काम आती है कि परमाणु के ऊपर जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। इसका मतलब अगर हम परमाणु के नेट आवेश की बात करें, नेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कुल, अगर हम कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कितना है, 0 है। आप चेक कर सकते हैं, प्लस का 7 में से -7 जाएगा, 0 आएगा, मतलब परमाणु का नेट आवेश होता है 0, 0। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का अगर नेट आवेश 0 है, मतलब आपका जो परमाणु है वो वैद्युत उदासीन है। जो आपका परमाणु है वो वैद्युत उदासीन है। इसको बोल सकते हैं कि आपका परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आपका परमाणु वैद्युत उदासीन है, अर्थात आपका परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है? अब जरा इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं अपन अच्छे से। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान निर्धारित करने की समस्या सामने आई कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, अब सवाल यह पैदा होता है कि परमाणु के अंदर कौन कहां पर है, जरा जल्दी से ये बताइए। सन 1898 में सर जे थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना। मतलब इन्होंने बोला कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये इन्होंने कह दिया। इस धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जो मैंने आपको समझाया था, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं, मतलब जितने माइनस हैं उतने ही प्लस यहां पर देखने को मिलता है। थॉमसन के इस मॉडल को थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अब वो होता है ना बूंदी का लड्डू, उससे भी आप समझ सकते हो। जैसे बूंदी का लड्डू है, आप समझ लो लड्डू जो है वो पूरा का पूरा लड्डू से आप इसको समझ सकते हो कि उस लड्डू के अंदर जो बूंदी के दाने हैं, मोतीचूर का लड्डू ले लो यार, उसमें जो दाने हैं वो क्या है आपके, वो धनावेश है। और उस लड्डू के अंदर जो इलायची के कण हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ऋणावेश। तो उस लड्डू में वो इलायची के कण धसे हुए हैं तो वो आपका ऋणावेश है, जिसमें ऋण आवेशित इलायची के दाने इलेक्ट्रॉन्स की भांति चारों ओर धसे रहते हैं, और बूंदी के जो दाने हैं वो आपके प्रोटॉन्स हैं। इस मॉडल की किसी प्रयोग द्वारा पुष्टि नहीं हो सकती थी, इसलिए थॉमसन के इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया, इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया।